हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ हर्ष एंड मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में सीख ली थी एचटीएमएल। बेसिक एचटीएमएल मैंने आपको बता दी थी क्या होती है। अब उसको हमको प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि उसको प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करना है। वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। ठीक है, यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट होने कैसे वाला है। ये वीडियो मैं तीसरी बार कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। अभी देखो मैं 2 बार कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, एक बार यहाँ पे मैं पूरा कोड लिख चुका हूँ और एक बार यहाँ पे। एक बार माइक ऑन नहीं था, एक बार साउंड अच्छी नहीं आ रही थी। तो ये थर्ड टाइम है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली इस बार सब कुछ ठीक हो। तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम बनाने वाले हैं। अभी हम इसकी सिर्फ बेसिक HTML लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको रिलोड करता हूँ ताकि आप इसका पूरा डिज़ाइन देख सको। तो ये कुछ ऐसे एनिमेशन है इसमें। यहाँ पे हमारी नैव बार है, ये पूरा हमारा हेडर है। उसके बाद ये कुछ हमारे सेक्शंस हैं। देखो, ये देखो कुछ हमारा एक एलिमेंट है जिसमें हम यहाँ पे होवर करके इसके अलग अलग एलिमेंट्स को देख सकते हैं, उनके फीचर्स देख सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बटन है, ये कुछ और सेक्शंस हैं हमारे। यहाँ पे कुछ एनिमेशंस हैं, स्क्रॉल एनिमेशंस। ठीक है, और ये हमारा एक क्राउजल है। ठीक है, और ये लास्ट में हमारा फुटर है। तो ये कुछ मैंने 1-1.5 साल पहले वेबसाइट बनाई थी। तो अब हम इसको दोबारा बनाने वाले हैं और रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, क्योंकि उस टाइम मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी नहीं बनाया था। तो रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इस पूरी वेबसाइट को। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइम। चलो, सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमको इसको बनाना कैसे है। तो वेबसाइट को जब भी आपको बनाना हो तो उसको उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना आप। ठीक है, सबसे पहले हम हेडर बना रहे हैं। हेडर के अंदर भी हम सबसे पहले नैव बना रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जाते हैं हमारे VS कोड में और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, इससे हमारा बेसिक HTML कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हम अपना टाइटल दे देते हैं जो कि है सरफेस हेडफोन्स। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक स्टाइल्स दिए हुए हैं, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लिंक कोलन CSS करेंगे तो आपकी स्टाइल शीट यहाँ लिंक हो जाएगी। उसका नाम हमने यहाँ पे दिया रखा हुआ है style.css। तो style.css में जाते हैं। कुछ बेसिक स्टाइल दिए हैं मैंने, सिर्फ बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया है और कलर को वाइट कर दिया है। और यहाँ पे एक फॉन्ट दिया हुआ है, उसको फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट कैसा यूज़ करना है। इसको हटा भी सकते हैं अभी के लिए, कोई इसका यूज़ नहीं है। बटन को बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए। और कलर उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट दिया हुआ है। तो ये बेसिक सा स्टाइल है, इसकी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हमारे मेन पेज पे। सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारा आने वाला है हेडर। ठीक है, तो हम सिमेंटिक HTML यूज़ करेंगे। ठीक है, हर जगह डिव और ऐसे ही कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं करना। सबसे पहले हेडर। ठीक है, हेडर का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ उसका नाम है जिससे हमारा SEO इंप्रूव होता है। इससे कुछ हेडर से हमको अलग स्टाइलिंग या कुछ अलग नहीं मिलने वाला, डिव की तरह ही है, लेकिन उससे होगा ये कि हमारा SEO इंप्रूव होता है। तो हेडर मतलब हमारा पूरा जो ऊपर वाला सेक्शन है ना वो बना रहे हैं हम। उसके अंदर एक नैव बार, नेविगेशन बार है ना, तो उसके लिए नैव एलिमेंट का यूज करते हैं। अब देखो नैव के अंदर है क्या क्या। यहाँ पे हम जाते हैं और देखो नैव के अंदर सबसे पहले हमारा एक ये टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे लोगो भी हो सकता है कोई। उसके बाद हमारी ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पे 2 आइकन्स हैं। ठीक है, तो हमारे मेनली 3 एलिमेंट होने वाले हैं यहाँ पे नैव के अंदर। सबसे पहले हमारा जो लिखा हुआ है, हमने स्पैन के अंदर एक एप्पल बीट्स करके हमने डाल दिया टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद एक UL बनाएंगे जिसके अंदर हम मतलब एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा होम है, फीचर्स है, डिज़ाइन है, एसेसरीज है, मॉडल्स है। ठीक है, ये हो गई हमारी 2 चीज़ें। और तीसरे हैं हमारे एक डिव के अंदर 2 आइकन्स बनाने हमको, और जो कि लिंक है वो हमको एक पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। अभी के लिए कुछ भी ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहे। तो ये हमने लिंक टैग के अंदर ऐड कर दिया है इनको। अभी मैंने 2-3 बार लिख चुका हूँ तो ये मेरे को अच्छे सजेशंस दे रहा है, बिल्कुल सेम जो मैंने पहले लिखा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे कोडियम यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे कोड को भी पूरा स्कैन करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको सजेशन देता है। ठीक है, एक्सटेंशन है VS कोड की जो कि आप भी ऐड कर सकते हो।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक स्पैन में हमने ऐड कर दिया है एप्पल बीट्स लिखा हुआ, उसके बाद एक लिस्ट हमने ऐड कर दिया है, ये कि ये लिस्ट जो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वर्टिकल होगी, इसको हमको हॉरिजॉन्टल बनाना है जो कि हम CSS से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक डिव के अंदर हमने 2 लिंक टैग यूज़ करे हैं, एक हमारा हो गया इमेज हमारी प्रोफाइल की, एक हो गई हमारी कार्ट की। तो अभी हम देख लेते हैं दिख कैसा रहा है। यहाँ पे चलते हैं, ये पूरा पिछला बार जो मैं बना चुका हूँ वो है, इसकी जगह हम headphones.html यूज कर लेते हैं, headphones.html, ठीक है। तो अभी हमारा इतना बना है एप्पल बीट्स, उसके बाद हमारे ये कुछ नए आइटम्स, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे आइकन्स, दोनों प्रोफाइल आइकन्स और कार्ट आइकन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे मेन हेडर स्टार्ट होगा, जिसके अंदर एक हमारा राइट एलिमेंट है पूरा, जिसके अंदर हमारे सोशल्स हैं, उसके बाद लेफ्ट में कुछ हमने इसके फीचर लिखे हुए हैं और नेम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, और सेंटर में हमारा प्रोडक्ट है विद द नेम सरफेस हेडफोन्स, ठीक है। अब जाते हैं हमारे VS कोड में, और यहाँ स्नैप के बाद हम ऐड कर देते हैं हमारा ये एक सेक्शन में मैंने ऐड कर दिया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर हमारा एक UL है, इसमें हमने फॉलोअर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो इसमें, फेसबुक, यूट्यूब, और अब इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी राइट साइड बनाएंगे, जिसके अंदर फिर से हमने एक UL लिया, जिसके अंदर एक LI वायरलेस और बीट स्टूडियो 3 लिखा हमने, और क्लोज कर दिया इसको, सेव कर लेते हैं इसे। ठीक है। उसके बाद अब हमारे आएगी सेंटर, सेंटर के अंदर एक डिव के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा एक H1, जिसमें हम एप्पल बीट्स चार्जर लिखेंगे, एप्पल बीट्स चार्जर नहीं, सरफेस हेडफोन्स। पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इस क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे हम सरफेस हेडफोन्स, और इनको हमको अलग अलग लाइन में शो करना है, तो मैं BR टैग का भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ इस डिव के अंदर हमको एक इमेज भी चाहिए, बैक की नहीं, हमारी इमेज IMG इमेज, और उसका हमने इमेजेस एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे इमेजेस हैं, तो images/headphone.webp सेव करेंगे। फॉर्मेटिंग काम नहीं कर रही है, देख लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर, पता नहीं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, इस बार HTML, इससे हो गया फॉर्मेट, तो इससे ही ट्राई कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार दिख कैसा रहा है हमारा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने सरफेस हेडफोन्स, यहाँ पे हमारा राइट एलिमेंट, फॉलो अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये ऐड कर लिया है, इनके हम आइकन्स बाद में ऐड कर देंगे। उसके बाद वायरलेस बीट स्टूडियो 3 हमने राइट एलिमेंट और ये था लेफ्ट एलिमेंट, ऐसे ऐड कर लिया। सरफेस हेडफोन हमारी हेडिंग ऐड कर लिया है, और हमारी इमेज ऐड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा हेडर ऐड हो गया, इसका मतलब पूरा। अब हेडर के बाद यहाँ पे हमारा एक बटन है ऐड टू कार्ट का, तो उस बटन को ऐड कर लेते हैं। बटन एलिमेंट का यूज करेंगे, बटन टैग का यूज करेंगे, जहाँ पे लिख दें हम ऐड टू कार्ट। उसके बाद हमारा सेक्शन आएगा, जिसके अंदर हमारी क्या आएगी देख लेते हैं। सेक्शन के अंदर हमने बस एक हेडिंग लिखी है और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो सबसे पहले H2 यूज करेंगे, H1 आपके हो सके तो आपके पूरे पेज के अंदर एक ही होनी चाहिए, और
इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट देख लेते हैं, एप्पल बीट्स फीचर्स, एप्पल बीट्स फीचर्स, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोरेम 23 कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे को मैं सोच रहा हूँ, हाँ, एक मेन टैग के अंदर रैप कर देते हैं। अब अपना हेडर के बाद अपना एक मेन टैग यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर हम इस पूरे को रैप कर देंगे, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद दिस, ओके। अब इस सेक्शन का हमारा कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद हमारी ये इमेज है जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे हमने होवर एलिमेंट्स ऐड करे हुए हैं जिसको क्लिक करते हैं तो ये सब हमारे फीचर्स दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा इंप्लीमेंट हम CSS में करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें है जैसे कि स्लाइडर है, वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ क्योंकि उसमें CSS भी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी चाहिए। इसमें CSS चाहिए लेकिन अभी हमने CSS सीखी नहीं है, तो हम सिर्फ HTML वाला पार्ट कर रहे हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इस इमेज को ऐड कर लेते हैं अभी के लिए बस। तो एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी इमेज होगी, सेम यही जो कि हमारी हेडफोन वाली थी। इसमें भी ओल्ड टैग हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस इमेज को यूज करना है यहाँ पे, और उसके बाद हमको बटन ऐड करना है जो कि होगा हमारा ऐड टू कार्ट का बटन। उस बटन के बाद देखते हैं आगे हमको क्या करना है। फिर से हमारा जैसे कि यहाँ पे एप्पल बीट्स फीचर्स था, ऐसे यहाँ पे हेडफोन एसेसरीज नाम से आ गया है एक सेक्शन, तो हम उसको सीधा कॉपी करके यूज कर सकते हैं। इस सेक्शन को अगर हम कमांड C एंड पेस्ट इट हियर, कमांड V, और इसको भी कर लेते हैं कमांड C एंड कमांड V, तो हो गया है ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट। उसके बाद आएंगे हमारे सेक्शन जिसमें हमारे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट के साथ जो हमको आइटम्स मिल रहे हैं उनका, और उनकी एक इमेज है। यहाँ पे हमारी एक हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है और फिर एक लिंक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं। उस सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारी एक दो सेक्शन होने वाले हैं ना। इस सेक्शन के अंदर हमने दो पार्टीशन किया हुआ है, तो एक डिव को यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले H3 यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अंदर हम H3 में लिखेंगे हेडफोन बैग, हेडफोन बैग। उसके बाद हमको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हम लोरेम 20 लिख देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे इमेज यूज़ करनी है जो कि होने वाली है हमारी इमेजेस में से बैक की इमेज, नहीं, इमेज हमको बाद में यूज़ करना है, तो मैं इमेज को नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे हमको एक लिंक ऐड करना है जो कि A टैग से होगा, अभी के लिए कुछ नहीं होगा लिंक में, और यहाँ पे लिखेंगे लर्न मोर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है हमारा। हाँ, तो ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो इसको भी पहले यहाँ ले लेते हैं, बैक विड्थ हाइट दे देते हैं थोड़ी सी। सिमिलरली अब इस सेक्शन को हम पूरा कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेम हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें बस हमारी जो इमेज है उसको हमने ऊपर कर दिया है, ठीक है। इसको हमने ऊपर कर दिया है, और हेडफोन बैग की जगह, यहाँ बैग की जगह चार्जर है, चार्जर एप्पल बीट्स चार्जर लिख देते हैं यहाँ पे, एप्पल बीट्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे पहले हमारा टेक्स्ट आया है, लर्न मोर आ गया, उसके बाद एक इमेज है। अब इनको साइड बाय साइड लाने के लिए फिर से हमको CSS की जरूरत है। CSS जब हम करेंगे तो इनको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और फिर यहाँ पे पहले इमेज और बाद में उसका टेक्स्ट है। अब देखो ये मैं पहले ही 2 बार बना चुका हूँ तो मेरे को टेक्स्ट वगैरह याद हो गया था। एप्पल बीट्स चार्जर लिखा है, चार्जर है, ठीक है। फिर से हमारा ऐड टू कार्ट बटन है, और फिर हमारा सिमिलर सेक्शन है। तो हमारा इस सेक्शन के बाद ऐड टू कार्ट का बटन है,
इसमें हमारा ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है और इस बटन के बाद हमारा फिर से वही एक सेक्शन है जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये सेक्शन एप्पल बीट्स फीचर, उसको लेके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस इसके टेक्स्ट को बीट्स अगर मॉडल करना है और जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे अब हमारा जो कि एक क्राउजल आने वाला है, ठीक है। क्राउजल जो मैं आपको अलग से एक वीडियो में क्राउजल ही बनाना सिखाऊंगा। क्राउजल हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बिना किसी लाइब्रेरी के सीखने वाले वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद दोबारा से हमारा ऐड टू कार्ट का बटन है, तो मैं वो बटन ऐड कर देता हूँ। बस बटन कर देता हूँ ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट का, ठीक है भाई। क्राउजल हम बाद में बनाएंगे, उसके लिए स्पेस छोड़ दिया हमने ऐड टू कार्ट का। और उसके बाद हमारा आ जाता है ये क्राउजल, जो कि मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ। उसके बाद अब हमारी आ गई है फाइनली फुटर। फुटर में हमारा देखो यहाँ पे तो पूरी नैव बार ही कॉपी है, ठीक है। तो हम नैव बार को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं और नीचे बस ये 2 लाइन्स और ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम एक टैग यूज करेंगे फुटर का, जिसके अंदर हम अपनी नैव ही उठा लाएंगे पूरी एक इस डिव के अंदर। उसके अंदर हमारी नैव के अंदर जो रैप था, जो भी सब कुछ, उस सबको कॉपी करेंगे कमांड सी और ऐड कर देंगे इस डिव के अंदर, ठीक है। इसको सेव कर लिया और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। पता नहीं मेरा सेव पे फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा है, प्रिटियर काम नहीं कर रहा है। प्रिटियर ही कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं। एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ, रीलोड विंडो, तो शायद फॉर्मेटर ढंग से काम करे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो फुटर के अंदर हमने वो सेक्शन ऐड कर दिया है नैव बार वाला, देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है यहाँ पे। इसको फिर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट। लेफ्ट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, और आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में हमारा फुटर आ गया है। देखो एप्पल बीट्स सेम हमारा जो हेडर था उसकी तरह आ गया है। बस यहाँ पे इन 2 आइकन की जगह हमको चाहिए ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के आइकन, जो कि हम बाद में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा टर्म्स ऑफ 2023 ऑल राइट रिजर्व्ड डन। ये जो 2 लाइन है हमको ऐड करनी है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक और सेक्शन बना के, मतलब एक डिव बना लेते हैं, इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए। ये तो हमारा एक नॉर्मल स्पैन है जिसके अंदर हमको इसको लिखना है, ठीक है। अब मैंने कॉपी का आपको बताया था, कॉपीराइट आइकन को आपको कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे %, कॉपी, इससे हमारा कॉपीराइट का आइकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये एक लिंक, जिससे हम टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे जा सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज देख सकते हैं। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं एक लिंक के अंदर, जिससे हमारा हो गया है कंप्लीट पूरा वेब पेज। इसको पूरा को फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद HTML लैंग्वेज फीचर्स, ठीक है। ये हमारा पूरा पेज तैयार हो चुका है विद HTML। एक बार देख लेते हैं इसको कैसा दिख रहा है। तो देखो ये हमारा पूरा पेज तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी ये सिंपल हमने HTML से बनाया है, अभी इसमें CSS वगैरह हमको ऐड करनी है, ठीक है। CSS हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, और अगर समझ में आया हो अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लेना। आगे और वीडियोज़ आएंगी जिससे आप अच्छी तरह वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।